गोरखपुर के दीवानी न्यायालय में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा इकाई LSUM लीगल सर्विस यूनिट मनोन्याय के विषय पर प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा लीगल सर्विस यूनिट मनोन्याय का गठन किया गया है। जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी ने मार्गदर्शन में गठित इकाई के अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सचिव होंगे। कमेटी में पैनल अधिवक्ताओं के अलावा अधिकार मित्र पैरा लीगल वॉलंटियर को भी शामिल किया गया है, जिसके संबंध में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ संजय पति त्रिपाठी ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का किस प्रकार से रख रखाव किया जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। पुरानी स्कीम को सुधार कर नई स्कीम बनाई गई है, जिससे कि मानसिक रोगियों की अच्छी प्रकार से देखभाल की जा सके, उनको लाभ मिल सके, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की एक स्कीम निकाली गई है, जिसका यह प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को योजना के संबंध में जानकारी दी जा रही है, जिससे लोग बाहर जाकर लोगों को जागरूक कर सके। जो सेक्शन 5.2.19 में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है उनके मेडिकल रिकॉर्ड को प्राप्त करने का अधिकार किसी विकलांग व्यक्ति को है, सेक्शन 25 MSCA एक्ट के तहत अब हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं जो शेल्टर होम से संबंधित है, आसरा काउंसलर हैं आसरा स्पेशल स्कूल की, और सोनिया जी उपस्थित हैं। इनके द्वारा ये बताया जाएगा कि किस प्रकार लीगल असिस्टेंट उनको प्राप्त कराया जाता है होम विजिट के द्वारा। अगर कोई विकलांग व्यक्ति प्राप्त का पता चलता है और ये देखना है हमें कि किस तरह से उसे सुरक्षा दी जा सकती है, तो उसके घर से जाकर किस तरह से उसका रेस्क्यू होता है और उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, ये हमें सोनिया जी द्वारा बताया जाएगा। ये उपस्थित हैं, मैं सोनिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना इस संबंध में जो भी बताना है बताएं। इसमें सेबास्टियन फ्रॉम प्रोविडेंस होम एकला। We have 40 children, those who are bedridden, मल्टी डिसेबल्ड प्लस केयर ग्रुप एज में है। देन वी आर गिविंग द फैसिलिटीज ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेटर्स, नर्सेस, काउंसलर एंड अदर स्टाफ. All children are orphans only and they are brought by CWC. इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ संजय पति त्रिपाठी ने कहा, शिक्षण हो रहा है। नालसा की एक स्कीम है लीगल सर्विसेज ऑफ पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस एंड पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज स्कीम 2024। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट पर्सन्स होते हैं हमारे यहाँ, उनको किस तरह से उनका रख रखाव होगा, क्या व्यवस्थाएं उनके लिए हैं, जो पुरानी स्कीम थी उसमें क्या चीज़ कमियां थी और किस तरह से उसको जो है बनाया गया, फिर आगे जो है उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है अच्छे तरीके से, जिससे समाज में उनको लाभ मिल सके, उसके विषय में ये नालसा के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है हमारा, उसके द्वारा एक स्कीम निकाली गई है, जिसका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे बीच हमारे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय भी उपस्थित हैं, जो उसके अंग हैं। हमारे डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल भी उपस्थित हैं, जो उसके अंग हैं, तथा हमारे यहाँ जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके 8 जो है पैरालीगल ये 8 उसमें पैनल लायर्स हैं और 10 पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जिनको कि इस योजना में शामिल किया गया है, जो अपने अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने तहसीलों से संबंधित हैं। उनको ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया के तहत कल और आज, मतलब बीता हुआ कल जो था, उसमें भी ये बना है, चली है ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आज भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत इस योजना की जानकारी उनको दी जाए, उनको समग्र जानकारी रहे, जिससे जन सामान्य के बीच में जा कर के वो इस तरह के व्यक्तियों का चयन कर सकें और उनको उचित सुविधाएं जो प्रदान होनी चाहिए उसके प्रति अपना योगदान कर सकें। ये एक बहुत ही पवित्र कार्य है जो ये किया जा रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत, उसमें हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं चीफ डिफेंस काउंसिल सिविल कोर्ट गोरखपुर हूँ
और मुझे ये दायित्व हमारे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिया गया है, जो मैं संपादित कर रहा हूँ।